इस वीडियो को बनाने से पहले ना मेरे मन में काफ़ी उथल-पुथल चल रहा था, इसे बनाऊँ या ना बनाऊँ। बट मैंने इसे बनाने का डिसीज़न लिया ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा, बिकॉज़ इस वीडियो के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि मैं खुद को शो ऑफ कर रहा हूँ, बट मेरा ऐसा करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। महीने का 70,000 कम नहीं होता है, वो भी तब जब आपके ऊपर आपके फैमिली का डिपेंडेंसी हो। मैंने अपना ब्लॉगिंग में कैरियर तब ख़त्म किया, मैंने ब्लॉगिंग को तब क्विट किया जब मैं महीने का लगभग 70 to 80,000 कमा रहा था। एंड उस टाइम तक लगभग मैंने $10,000 से ज़्यादा अर्न भी कर चुका था। तब जाके मैंने ब्लॉगिंग को क्विट कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब इतना पैसा कमा रहा था तो मैंने ब्लॉगिंग को क्विट क्यों किया, है ना। ये काफ़ी सरप्राइजिंग डिसीजन था मेरे लिए भी एंड मेरे फैमिली के लिए भी, बट मैंने उसे लिया। इसे बताने से पहले ना मैं आपको इस ब्लॉगिंग का कुछ कॉन्स बताना चाहूँगा, जिसके वजह से एक्चुअली वही कॉन्स है जिसके वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। सबसे पहला कॉन्स, आपका कंट्रोल ना होना। देखो, जब भी आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हो, वेबसाइट बनाते हो, उस पर आर्टिकल लिखते हो, वो आर्टिकल तुरंत सर्च इंजन पे रैंक नहीं हो जाता। इसके लिए आपको 6 मंथ to 1 ईयर तक का टाइम या उससे ज़्यादा का भी टाइम देना पड़ सकता है। उसके बाद ही जाकर आपका वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक होगा। वो कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, गूगल का या फिर अदर जो सर्च इंजन है उसका। सेकेंड, हर एक कंपनी अपने सर्च इंजन को और भी बेहतर बनाने के लिए टाइम टू टाइम अपडेट लेके आता रहता है। इस अपडेट के कारण आपका जो वेबसाइट है ना, उसका रैंकिंग अप्स एंड डाउन होते रहता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके वेबसाइट का रैंकिंग अप भी हो जाए और डाउन भी हो जाए। इसकी वजह से जो ट्रैफिक है आपके वेबसाइट पे ना, वो फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। और कॉम्पिटिटर के भी वजह से, यदि आप अपडेट नहीं भी हुआ है तो भी आपके कॉम्पिटिटर की वजह से आपके वेबसाइट का ट्रैफिक अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो जो ट्रैफिक अप्स एंड डाउन होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि आपका कंट्रोल ट्रैफिक पे नहीं है। पूरा जो ट्रैफिक का डिसीजन होता है, जो कंट्रोल होता है, वो सब के सब सर्च इंजन के हाथ में होता है। वो जब चाहे तब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक अप्स कर सकता है और जब चाहे तब अपना टर्म्स लगा के, कंडीशन लगा के, अपडेट करके, है ना, अपने एल्गोरिथम को अपडेट करके आपके ट्रैफिक को भी गिरा सकता है। ट्रैफिक ना होना मीन्स इनकम का ना होना। तो टोटली डिपेंडेंसी जो होता है ब्लॉग में, वो ट्रैफिक के ही ऊपर होता है और ट्रैफिक का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। सेकेंड कॉन्स, डोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। देखो, यदि आप एक कंपनी चलाते हो, एक आपके पास बिजनेस है, तो आप वहाँ पे अपना डिजायर, अपना गोल सेट कर सकते हो। सपोज यदि आपको इस मंथ में 1000 क्लाइंट चाहिए और अपने कंपनी से $10,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आप एक गोल सेट कर सकते हो और उसे प्रोबेबली अचीव भी कर सकते हो अपने मार्केटिंग के थ्रू, है ना। बट ब्लॉगिंग में ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थर्ड, जो कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज था जिसके वजह से मैंने ब्लॉगिंग को क्विट किया, वो है यू कांट एक्सप्लोर योर आइडियाज़। सपोज आपके पास आइडिया है और उस आइडिया से आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो एंड मार्केट को, लोगों को आप उससे हेल्प करना चाहते हो एंड आफ्टर ऑल इस प्रोडक्ट से आप एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो, तो वो आप ब्लॉगिंग में नहीं कर सकते हो। ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको बिजनेस मैंडेट होना पड़ेगा, न कि ब्लॉगिंग मैंडेट। तो यही सबसे मेन कारण था कि मुझे ब्लॉगिंग को क्विट करना पड़ा। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी आइडिया था, ठीक है, जिसे मुझे एक्सप्लोर करना था मार्केट में, जिसके थ्रू मैं कुछ प्रोडक्ट बना के बिजनेसेस को हेल्प करना चाहता था और इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग को क्विट कर दिया। अच्छा, ये तो मेरे बारे में है, बट आपका क्या? सपोज यदि आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या आपको ब्लॉगिंग को क्विट कर देना चाहिए? इसका आंसर इतना सीधा नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप, ये चीज़ काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। इसे यदि आप ये सोच ही रहे हो कि आपको ब्लॉगिंग में क्विट करना है
ठीक है, और बिज़नेस को फुल टाइम देना है, तो इसके लिए ना आपको एक कैलकुलेशन करना होगा, अपने टाइम के वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा। इसका क्या मतलब है, सपोज आप 1 घंटे ब्लॉगिंग पे काम करके 1000 रुपीज़ अर्न कर लेते हो, तो क्या आप वही 1 घंटे अपने बिजनेस में देख के उससे ज़्यादा अर्न कर पाते हो या अर्न कर सकते हो? ठीक है, यदि ऐसा केस है तो आप ब्लॉगिंग से क्विट कर सकते हो। बट ये क्या सही डिसीजन है कि ब्लॉगिंग को क्विट कर दे एंड बिजनेस में मूव कर जाए? यस, मैंने ये किया है, बट इट्स माई फॉल्ट, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वही गलती करें। ठीक है, इससे भी बेहतर डिसीजन हो सकता है। वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप जो भी ब्लॉगिंग है, ठीक है, आप उसे किसी दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हो, अपने ब्लॉग को किसी थर्ड पार्टी को या अपने एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर सकते हो, एंड उससे जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ मार्जिन उसे दे सकते हो, एंड जो ज़्यादा पोर्शन बचा है प्रॉफिट का वो अपने पास रख सकते हो, और जो टाइम बचा है उस टाइम को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सबसे बढ़िया तरीका है, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, ये मेरा फॉल्ट था और मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती करें। सेकंड, यदि आपके पास अभी बिजनेस भी नहीं है एंड आप ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको बिजनेस में जाना चाहिए या फिर ब्लॉगिंग में जाना चाहिए? ये भी डिपेंड करता है मल्टीपल थिंग्स पे। क्या आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है? क्या आपको बिजनेस करने के लिए करेज है? क्या आप में बिजनेस माइंडेड चीज़ें हैं? ठीक है, आपके पास आइडियाज़ है, आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, ठीक है, आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। यदि ऐसा कुछ है और आप चाहते, आपको लगता है कि जब आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा कुछ खो दोगे, देन यस यू कैन गो फॉर द बिजनेस। बट मेरा भी सेम केस था, इसीलिए मैंने बिजनेस की तरफ मूव किया। लेकिन यदि आप एक क्रिएटिव हो, आप लिखने में आपको अच्छा लगता है एंड आपको ऐसा लगता है, आपको बिलीव है कि आप ब्लॉगिंग में भी अच्छा कर सकते हो, देन यू हैव टू गो विथ ब्लॉगिंग। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सबसे बेस्ट है। ब्लॉगिंग में आप मिनिमम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो, बट बिजनेस में इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, है ना, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। बट एक चीज़ श्योर है कि बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ रिस्क है पैसा भी वहीं पे है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप बिजनेस से किसी को हेल्प कर सकते हो। अब ब्लॉगिंग से भी हेल्प करते हो, नॉलेज दे के, आप नॉलेज शेयर करके हेल्प करते हो। मैं किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, है ना, आप उसे चूज कर सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Ignite your smile and spread it to the everyone. Thank you for watching.